मूवी शुरू होती है तो हम हस्बैंड क्लाइव और वाइफ एल्सा को देखते हैं जो एक लेबोरेटरी में हैं। ये दोनों जेनेटिक साइंटिस्ट हैं, यानी ये ऐसे साइंटिस्ट हैं जो लैब में एक्सपेरिमेंट करके नए नए एनिमल्स बनाते हैं। इनका काम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि दो एनिमल्स के डीएनए मिक्स करके नया एनिमल या एक एनिमल और एक क्रिएचर के डीएनए मिक्स करके एक नया क्रिएचर बनाएं। ये दोनों एक मेडिसिन कंपनी के लिए काम करते थे जिसका नाम नर्ड था। इनका काम इस कंपनी में ये था कि ये एक्सपेरिमेंट करके मुख्तलिफ किस्म के एनिमल बनाएं और फिर इस एनिमल के प्रोटीन से मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज ढूंढें। रिसेंटली उन्होंने एक न्यू एनिमल बनाया था जो मेल था और दिखने में बहुत ही मुख्तलिफ और क्रीपी सा था। इस तरह का ये एनिमल पहले भी बना चुके हैं जो कि फीमेल थी। अब ये दोनों एनिमल्स को एक जगह इकट्ठा रख देते हैं। ये दोनों एक दूसरे से कैसा बिहेव करते हैं। हम देखते हैं कि ये दोनों एनिमल्स एक दूसरे से अच्छे से बिहेव करते हैं और घुल मिल जाते हैं, यानी उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया था। फिर वो अपनी कंपनी के बॉस के पास जाते हैं और इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं कि किस तरह उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स के डीएनए को मिलाकर ये क्रिएचर बनाए हैं और इन क्रिएचर के प्रोटीन की मदद से वो मुख्तलिफ बीमारी की मेडिसिन बना सकते हैं। और ये आइडिया भी शेयर करते हैं कि इस डीएनए को इंसानी डीएनए के साथ मिलाकर वो एक अलग किस्म की ब्रीड भी बना सकते हैं। इस तरह हम बहुत सी बीमारियों की मेडिसिन बना सकते हैं। ये सुनकर उनके बॉस उन्हें बताती है कि इस प्रोजेक्ट से कंपनी बहुत खुश है, लेकिन नए प्रोजेक्ट की कंपनी अभी परमिशन नहीं दे सकती। इन जानवरों के प्रोटीन से कंपनी नई मेडिसिन बनाना शुरू कर देगी, इसलिए हम अब नए प्रोजेक्ट को छोड़कर इस प्रोजेक्ट पर काम जारी रखेंगे और आप अब इसके प्रोटीन से मेडिसिन बनाना शुरू करें। क्लाइव और एल्सा कहते हैं कि क्या हम नए प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेंगे? तो बॉस कहते हैं कि हम ज़रूर इस पर काम करेंगे, लेकिन अभी हम जानवरों के प्रोटीन से मेडिसिन बनाकर मार्केट में लाएंगे। इसके बाद तुम्हारे प्रोजेक्ट पर भी हम काम शुरू करेंगे। दोनों मायूस हो जाते हैं क्योंकि दोनों जेनेटिक साइंस के इल्म की मदद से कुछ नया करना चाहते थे, इसलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि हम सीक्रेटली इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। अब दोनों चुपकर ये काम शुरू कर देते हैं। वो एनिमल तो इनके पास थे, अब उन्हें इंसानी डीएनए की ज़रूरत थी जिनको वो इस एनिमल के डीएनए से मिला सकें। तो एल्सा क्लाइव को किसी का डीएनए ला कर देती है। क्लाइव उससे पूछता है कि ये डीएनए किसका है, तो वो बताती है कि किसी अननोन इंसान का है। फिर वो सब जानवरों के डीएनए से इस डीएनए को मिलाते हैं। वो काफ़ी दफ़ा ट्राई करते हैं लेकिन वो नाकाम रहते हैं। अब एल्सा एक और डीएनए ले आती है और कहती है कि ये डीएनए अच्छा है। अब दोनों इस पर काम शुरू कर देते हैं और दिन रात काम करते हैं। और अब वो देखते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब होता नजर आ रहा है। इंसानी डीएनए जानवर के डीएनए से मिल रहा है और उनको यूनिक डीएनए मिल जाता है जो इंसान और जानवर के डीएनए से मिलकर बना था। क्लाइव कहता है कि ये करना इलीगल है, इसलिए इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन एल्सा एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाकर रिजल्ट देखना चाहती थी। फिर वह इस डीएनए को लेकर एक रूम में जाते हैं जहाँ एक मशीन है। इस मशीन में कोई भी डीएनए डालने से वो बढ़ना शुरू हो जाता है और बढ़कर किसी जिंदगी की शक्ल इख्तियार करता था। एल्सा इस मशीन के अंदर उस डीएनए को डाल देती है। क्लाइव उसे आर्ग्यू करता है कि हम अच्छा काम नहीं कर रहे, इस एनिमल को बनाएंगे और फिर मार देंगे, क्या फ़ायदा। ऐसा कहती है कि दुनिया में हर रोज़ इतने लोग मरते हैं, हमारे इस एक्सपेरिमेंट से अगर कोई अच्छी मेडिसिन या इलाज का तरीका मिल गया तो कितने लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। तो क्लाइव इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ा देता है। अब हम देखते हैं कि इस डीएनए से बनने वाला बच्चा बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, जो कि हैरानकुन बात थी। फिर एक दिन लैब का अलार्म बजता है तो वो देखते हैं कि वो बच्चा बड़ा हो चुका है और पैदा होने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब उसे मशीन से निकालना होगा। वो उसे बाहर निकालते हैं। वो क्रिएचर बहुत ही अजीब और डरावना था। क्लाइव उसे मारना चाहता था क्योंकि वो चाहता था कि किसी को कोई नुकसान न पहुंचे, लेकिन एल्सा ऐसा करने से मना कर देती है। लेकिन क्लाइव अंदर चला जाता है और उस जगह जाता है जहां वो क्रिएचर रखा था। जब मारने के लिए वो आगे जाता है तो वो देखता है कि वो तो पहले ही मर चुका है। एल्सा कहती है कि ये मर चुका है इसलिए खतरे की बात नहीं है, तो वो इस बॉक्स को ओपन कर देती है। वो देखती है कि अंदर नजर आने वाली चीज़ एक स्किन है, एक होल है। इसके अंदर जो एनिमल था वो गायब था, यानी अब वो नया पैदा होने वाला एनिमल इसी लैब में है। फिर अचानक से वो क्रिएचर जिसकी अजीब सी शक्ल थी और दो पैर थे उसके सामने आ जाता है। क्लाइव बाहर से देख रहा था और कहता है कि तुम बाहर आ जाओ, मैं लैब में जहरीली गैस छोड़ देता हूँ। लेकिन एल्सा बाहर नहीं आती और इस क्रिएचर से बात करती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। तो क्रिएचर इसके पास आ जाता है, लेकिन इसी तरह क्लाइव वहाँ रॉड उठाए आ जाता है तो वो गुस्से में आ जाता है। फिर दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। क्लाइव एल्सा से कहते हैं कि ये क्रिएचर खतरनाक हो सकता है और इसे हम कहाँ छुपाएंगे, इसलिए मुझे इसे मारना होगा। लेकिन एल्सा उसे ऐसा नहीं करने देती।
फिर वो लैब में बेहोशी के लिए गैस छोड़ते हैं। उसे बेहोश करके वो उसे एग्जामिन करने लगते हैं। तो वो देखते हैं कि ये क्रिएचर फीमेल है जो बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। एक वक्त आएगा कि ये जल्द ही मर जाएगी, इसका लाइफ स्पैन बहुत ही थोड़ा है। अब हम देखते हैं कि ये क्रिएचर ग्रो कर रहा है, इसके हाथ निकल आए हैं और इसका ब्रेन भी ग्रो कर रहा है। एल्सा उसे खाना खिलाती है और उससे इमोशनली अटैच भी हो जाती है। वो एक दिन उसे अल्फ़ाबेट्स देती है और कहती है कि इन्हें मिलाकर मेरा नाम बनाओ। तो अल्फ़ाबेट्स मिलाकर नर्ड बनाती है, जो कि इस मेडिसिन कंपनी का नाम है जिसके लैब में ये क्रिएचर बना। ये नाम एल्सा की शर्ट पर लिखा था। तो ये देखकर एल्सा खुश हो जाती है क्योंकि इस क्रिएचर ने चीज़ों को पिक करना शुरू कर दिया था। इसी तरह वहाँ क्लाइव आ जाता है और एल्सा को पूछता है कि इसको बाहर किसने निकाला, इसे अंदर बंद करो और इसकी दुम को भी कवर करो। इस क्रिएचर की लंबी सी दुम भी थी। क्लाइव इस क्रिएचर को बिल्कुल पसंद नहीं करता। एल्सा उसे कहती है कि इसे जानवर मत कहो, ये बहुत स्मार्ट है। इसने भी अल्फ़ाबेट्स को जोड़कर नर्ड लिखा था, जिसको उल्टा पढ़ो तो ड्रेन बनता है। एक दिन वहाँ क्लाइव का भाई आ जाता है तो उसे ड्रेन की हकीकत पता चल जाती है और वो ड्रेन को वहाँ नहीं रख सकते थे तो उसे फार्म हाउस ले जाते हैं। अब एल्सा और क्लाइव कंपनी के ऑनर को प्रेजेंटेशन देने लगते हैं अपने उन प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनमें उन्होंने क्रिएचर बनाए थे। अब वो दोनों क्रिएचर्स को वहाँ ले आते हैं और एक ही बॉक्स में छोड़ देते हैं, लेकिन अचानक वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को बुरी तरह जख्मी करने के बाद मार देते हैं। ये देखकर सब मायूस हो जाते हैं। उनको पता चलता है कि इन क्रिएचर में से जो फीमेल थी उसका जेंडर चेंज हो गया था और वो मेल बन गई थी, इसलिए दो मेल आपस में लड़ पड़े। इस क्रिएचर में एक ऐसे एनिमल का डीएनए था जिसमें ये खासियत थी कि वो अपना जेंडर तब्दील कर सकता था और एल्सा क्लाइव को इसके बारे में नहीं पता चल सका क्योंकि वो दोनों अपने ड्रेन वाले प्रोजेक्ट में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गए थे। अब हम देखते हैं कि ड्रेन बड़ी हो चुकी है और एल्सा उसे बच्चों की तरह ट्रीट करती है, उसे ट्रेन करती है और बहुत कुछ सिखाती है। एक दिन ड्रेन घर से भागकर जंगल में चली जाती है। क्लाइव और एल्सा उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे जंगल में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो जंगल में शिकार करने आई है। उसने एक रैबिट को मार दिया है और अब वो उसे खा रही है। वो उसे घर ले आते हैं। फिर वो एल्सा को एल्फर्ड जोड़कर बताती है कि वो जगह से उकता गई है, बोर हो चुकी है। अब वो छलांग लगाकर छत से चिमट जाती है, उसे तोड़कर छत पर चढ़ जाती है। एल्सा और क्लाइव भी उसके पीछे जाते हैं और देखते हैं कि एल्सा के तो विंग्स निकल आए हैं और वो उड़ने वाली है। तो क्लाइव उसे कहता है कि तुम ना जाओ, रुक जाओ, हम तुमसे प्यार करते हैं। तो ड्रेन के विंग्स वापस बॉडी में चले जाते हैं। अब ड्रेन का दिमाग बहुत तेजी से डेवलप हो रहा था, वो चीज़ों को समझने लगती है। ड्रेन एक बिल्ली के साथ खेल रही है तो उसे बिल्ली ले लेती है, कहीं वो उसे मार ना दे। फिर हम देखते हैं कि ड्रेन को क्लाइव अच्छा लगने लगा था, जिससे क्लाइव को पता चल जाता है कि जो डीएनए एल्सा लाई थी वो एल्सा का अपना डीएनए था। क्लाइव उसे नाराज हो जाता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और मुझे बताना भी चाहिए था। अब ड्रेन के लिए एल्सा का प्यार कम होता जा रहा था। अब वो ड्रेन को बिल्ली दे देती है तो ड्रेन अपनी दुम से एक नुकीला डंक निकालती है और बिल्ली के गले में डालकर उसको मार देती है। एल्सा उसे इस हरकत पर थप्पड़ मारती है तो ड्रेन वापस गुस्सा करती है और उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। फिर एल्सा के गले से एक चाबी लेकर डोर खोलकर बाहर आ जाती है। अब ड्रेन अजीब बिहेव करती है और वो एल्सा के मुख्तलिफ रूप देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि एल्सा वो मेडिसिन बनाने में कामयाब हो चुकी थी जिसकी जिम्मेदारी उसकी कंपनी ने उसे दी थी। फिर क्लाइव सीसीटीवी से देखता है कि ड्रेन पानी में है। ड्रेन अब उसे अच्छी लगने लगी थी। वो लैपटॉप स्क्रीन पर उसे देख रहा होता है तो स्क्रीन पर हाथ लगाता है तो उधर से ड्रेन भी कैमरा पर हाथ लगाती है जैसे वो उसे देख रही हो। ये देखकर क्लाइव घबरा जाता है। अब हम देखते हैं कि क्लाइव फार्म हाउस में जगह पर आया है जहाँ ड्रेन है। वो यहाँ अकेला आया था एल्सा के बगैर। फिर वो ड्रेन को आवाज़ देता है लेकिन वो नहीं आती। फिर वो देखता है ड्रेन पर क्लाइव उसके पीछे खड़ी है। ड्रेन उसे बताती है कि वो उसे पसंद करती है। क्लाइव उसे समझाता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन क्लाइव भी उसे पसंद करता है, इसलिए वो फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रख पाता। इसी दौरान वहाँ एल्सा आ जाती है। जब इन दोनों को इकट्ठा देखती है तो वो दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर एल्सा ड्रेन के दुम पर जो डंक लगा होता है उसको काट देती है। अब दोनों को एहसास होता है कि उन्होंने ड्रेन को बनाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। एल्सा बताती है कि जो प्रोटीन कंपनी को चाहिए वो बना चुकी है, वो ड्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा है। दोनों फैसला करते हैं कि वो ड्रेन को मार देंगे। जब वो ड्रेन के पास जाते हैं तो वो देखते हैं